100% काम होकर मिले हैं। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बहुत ही पुराना प्रस्तावित रोड था उज्जैन चौराहे से लेके नागुखेड़ी तक, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 80 करोड़ में स्वीकृत करके दिया है। उसके लिए भी सभी ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत ही जरूरी था ये रास्ता भाई साहब, आपके उज्जैन जाने के लिए बाईपास से जुड़ाव तो है ही, पर शहर के अंदर से जाने के लिए बहुत जरूरी था, वो आपने हमें दिया है, उसके लिए भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी आपने 15 करोड़ के और रास्ते जो हमें विधायकों को दिए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी पिछले 15 करोड़ के ही पूरे नहीं हो पाए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और 15 करोड़ दे दिए हमको, तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद। और चामुंडा और मां तुलजा भवानी से कामना करती हूँ कि ऐसे ही मौके और आए, दुगनी तेजी से आए, कि हम बार बार मुख्यमंत्री जी को विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दे सके। एक मांग केवल थी भाई साहब, मुझे मांग भाषणों में रखना अच्छा नहीं लगता, पर सभी खिलाड़ियों की इच्छा थी कि आपने इतना सुंदर 9.5 करोड़ का अगर ये एथलेटिक ट्रैक दिया है, उसके साइड में दोनों तरफ पवेलियन बनने के लिए अगर आप और माननीय मंत्री जी कुछ सोच विचार करके थोड़ा राशि और इसमें बढ़ा दें, तो 2 पवेलियन बनकर तैयार होंगे। और हम चाहेंगे कि इसका लोकार्पण करने के लिए आप और मंत्री जी फिजिकली यहाँ पर उपस्थित रहें और इसको देखेंगे कि कितनी भव्यता से और कितनी सुंदरता से हम इसको बनाकर पूर्ण करके आपको देंगे। आपने हर संभव प्रयास किया है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। मेरे साथ यहाँ पर रागिनी जी खड़ी हुई है, इनको आपने इस साल विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया है भाई साहब, सॉफ्ट बॉल के लिए। इसी तरह नीचे बैठे हुए बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि आज आपके माध्यम से हमें मिली है। फिर से धन्यवाद देते नहीं थक रही हूँ आपको, आपने देवास को इतना अपना माना है और हमेशा से आशीर्वाद दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत हृदय से आपको धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती गायत्री पवार और हमारे क्षेत्र के सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी वर्चुअली हमारे बीच हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद स्वरूप श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी को करेंगे। श्री महेंद्र सिंह सोलंकी सांसद थोड़े बताया देखिए, चलिए मैं बोल देता हूँ। माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक श्रीमती गायत्री जी पवार जी का, इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री के नाते से मेरे साथ मंत्रिमंडल में माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी का, इस अवसर पर महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी का सबका अभिनंदन है। हमारे सभापति रवि जैन जी, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, पूर्व महापौर सुभाष शर्मा जी, राजेश यादव जी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी मित्रों का, समय की थोड़ी सी कमी है माननीय सांसद जी, माफ़ करना मैंने आपका समय ले लिया है, क्योंकि मुझे तुरंत यहाँ माननीय हमारे विश्वास सारंग जी खेल मंत्री भी जुड़े हैं। आपकी ये एक तरह से सद्भावना है और खेलों के मामले में विश्वास सारंग जी, माननीय देवड़ा जी, हमारे सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां दे रहे हैं। 2 देवियों का वास देवास, तुलजा भवानी, चामुंडा माता सबके पर कृपा करे और हम सब परमात्मा की दया से इस नए वातावरण में, नए युग में, नए समय में खास करके कैला देवी का भी आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ें, ये हमारा सबका सौभाग्य है। मालवा सदैव अपनी विशेषताओं के कारण से जाना जाता है, लेकिन सच्चे अर्थों में महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी के बाद हमारा मालवा तो उस समय स्वाधीन हो गया जब हमारे यहाँ होलकर, पवार, सिंधिया, बाजीराव जी महाराज के माध्यम से जब हमारी हिंदवी सेना का साम्राज्य पुनर्स्थापित होने का अभियान चला,
तो ये हमारे सभी देवस्थान के आभा भी बढ़ी और हमारा क्षेत्र अपने आप में एक अलग प्रकार से पहचाना जाने लगा है। आज के इस अवसर पर जब देवास की बात करता हूँ तो पंडित कुमार गंधर्व को भी याद करता हूँ। से हम इसको बनाकर पूर्ण करके आपको देंगे। आपने हर संभव प्रयास किया है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। मेरे साथ यहाँ पर रागिनी जी खड़ी हुई है, इनको आपने इस साल विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया है भाई साहब सॉफ्ट बॉल के लिए। इसी तरह नीचे बैठे हुए बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और देखिए कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का भूमि पूजन। यहाँ पर सीएम मोहन यादव देवास में देखिए किस तरह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से वर्चुअली जुड़े हुए हैं सीएम मोहन यादव और कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का भूमि पूजन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं सीएम मोहन यादव। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं। देवास में सिंथेटिक ट्रैक का भूमि पूजन करेंगे सीएम मोहन यादव और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखिए संवाद भी यहां पर लोगों से करते दिख रहे हैं। देवास में सिंथेटिक ट्रैक का भूमि पूजन करेंगे। ये लाइव तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोगों से जानकारी लेते हुए भी दिख रहे हैं, उनसे संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अक्सर देखा जाता है सीएम मोहन यादव को कि वो लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं और चूंकि दिल्ली में अहम बैठक है जिसके चलते वो दिल्ली में मौजूद हैं और साथ ही सिंथेटिक ट्रैक जो बनने जा रहा है आज के समय में, हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग अलग खेलों में जिस प्रकार से उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, ऐसे में भविष्य में ओलंपिक और एशियाड में भी हमारे खिलाड़ी यहाँ से निकल कर वहाँ पार्टिसिपेट करें, ऐसी भविष्य की संभावना भी है और मेरी शुभकामना भी है। मेरी भविष्य की दृष्टि से देवास अपने ढंग से एक अलग प्रकार से जाना जाता है। मुझे मालूम है कि यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम, श्रीमंत तुकोजीराव पंवार स्टेडियम, खासकर आज ये पूरा आयोजन ही स्वर्गीय तुकोजीराव पंवार के जन्म जयंती का अवसर पे हो रहा है। एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। हम अपने महाराज से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी था और हम सब जानते हैं कि यद्यपि वो समय के साथ बहुत अपनी अलग पहचान रखते थे, काल के प्रभाव में परमात्मा की इच्छा पे किसका बस चलता है, लेकिन जब भी रहे, जब तक रहे, खूब दमदारी से रहे। उनका स्वयं का अपना खेलने का ट्रैक से लेकर के कई प्रकार की विशेषता मैंने उनके साथ युवा मोर्चा में, भाजपा में, कॉलेज जीवन के समय से साथ में काम भी किया है और मैं व्यक्तिगत जानता भी था। भाजपा में भी 5 बार वो विधायक भी रहे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, उच्च शिक्षा मंत्री। जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब वो हमारे मंत्री। ऐसे कई विभाग, युवा खेल और युवा कल्याण का मंत्रालय, कई काम उनने बहुत अपनी कुशलता के साथ संपन्न किए हैं। आज के इस अवसर पर, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर ये बड़ी सौगात जो मिल रही है स्टेडियम की, खासकर एथलेटिक्स ट्रैक की, ये बड़ी सौगात है। हमारे बच्चे जो अभी विक्रम अवार्डी यहाँ हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक अवार्डी भी यहाँ आपके साथ खड़े रह कर के इन सौगातों का लाभ लें। हमारी अपनी भविष्य की बहुत बड़ी संभावना है। हमारी सुयोग्य विधायिका श्रीमती गायत्री जी पंवार, जिनके साथ में कुछ समय पहले भी आया था, कथा भागवत के समय भी और नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी उस समय कुछ आपने कार्यक्रम जोड़े थे। आप कल्पनाशील भी हैं और अपने कार्य में दक्ष भी हैं, अपनी एक पहचान बनाने में कायम भी है। बदलते दौर में औद्योगिकरण की दिशा में हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। आने वाले समय में देवास, उज्जैन, इंदौर, ये तो और एक अलग प्रकार की स्थिति में जाएंगे। हम और आप सब मिलकर प्रयास करें आने वाले समय में। खास करके अब आपने कोई स्टेडियम बनाने की बात कही है, तो यहाँ के कलेक्टर और बाकी लोग होंगे तो CSR फंड के माध्यम से भी हम इस व्यवस्था में आपकी ये सौगात दिला सकते हैं। तो ये बड़ी सौगात होगी। यहाँ है कलेक्टर की नहीं है? तो हाँ, ये फैक्ट्री से जोड़ करके CSR फंड में भी आप इसको दिखवा करके ये स्टेडियम के अंदर जो पेविलियन की बात माननीय विधायक जी ने कही है,
ये तुरंत इसकी जुड़वा करके ये पेविलियन की सौगात भी दिलाना चाहिए। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसमें मदद करूँगा। निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए जो जो चाहिए हम सब देने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहूँगा सभी मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी का खास आभार। महेंद्र जी, आपका समय मैंने लिया क्योंकि मुझे तुरंत महाराष्ट्र के दौरे पर निकलना है। मुझे केवल 5 मिनट के लिए यहाँ उपस्थित हुआ था, इसलिए मैंने माफ़ी चाहिए आपसे। महेंद्र सिंह जी हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार। जी जी, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, आपका आभार। आपके साथ में कौन है? अच्छा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अच्छा, सिंह साहब, बात, अरे वाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरे को भी आना था शादी में। मेरी तरफ से बधाई दे देना उनको, जज साहब को। जरूर जरूर, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा, प्रणाम सब, धन्यवाद। दिल से धन्यवाद देते नहीं थक रही हूँ आपको। आपने देवास को इतना अपना माना है और हमेशा से आशीर्वाद दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत हृदय से आपको धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान गायत्री प्रसाद और हमारे क्षेत्र के सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी वर्चुअली हमारे बीच हैं। इस व्यस्त समय में आपने ये समय दिया, इसका भी बहुत मूल्य है हम लोगों के लिए। ये जो एथलेटिक ट्रैक 9 करोड़ 54 लाख रुपए का आज जो स्वीकृत हुआ है, बाबा की कृपा से हम लोगों को, देवास वासियों को, खिलाड़ियों को मिला है। इसके लिए 6 से 7 साल से हम प्रयासरत थे। बहुत मांग थी और बहुत ही ज्यादा प्रस्तावों के बाद हमने इसको आज आपके माध्यम से पाया है। तो इसको हम आपके बिना लोकार्पण या भूमि पूजन तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने समय दिया। ये समय से चालू भी हो रहा है, इसका पैसा भी आपने हमको पूरा दिया है। तो यहाँ बैठे हुए सैकड़ों खिलाड़ियों की तरफ से, सभी एसोसिएशंस की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुख्यमंत्री इतनी बड़ी सौगात देवास के लिए दी है, इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ। को देवास को हमेशा से आपका आशीर्वाद प्राप्त रहा है। आप मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद से जितने कामों को मैंने आपसे निवेदन किया है 100% काम होकर मिले हैं। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बहुत ही पुराना प्रस्तावित रोड था उज्जैन चौराहे से लेके नाबूखेड़ी तक, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 80 करोड़ में स्वीकृत करके दिया है। उसके लिए भी सभी ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत ही जरूरी था ये रास्ता भाई साहब। आपके उज्जैन जाने के लिए बाईपास से जुड़ाव तो है ही, पर शहर के अंदर से जाने के लिए बहुत जरूरी था, वो आपने हमें दिया है। उसके लिए भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी आपने 15 करोड़ के और रास्ते जो हमें विधायकों को दिए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी पिछले 15 करोड़ के ही पूरे नहीं हो पाए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और 15 करोड़ दे दिए हमको, तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद। और चामुंडा और मां तुलजा भवानी से कामना करती हूँ कि ऐसे ही मौके और आए, दुगनी तेजी से आए, कि हम बार मुख्यमंत्री जी को विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दे सके। एक मांग केवल थी भाई साहब, मुझे मांग भाषणों में रखना अच्छा नहीं लगता, पर सभी खिलाड़ियों की इच्छा थी कि आपने इतना सुंदर 9.5 करोड़ का अगर ये एथलेटिक ट्रैक दिया है, उसके साइड में दोनों तरफ पवेलियन बनने के लिए अगर आप और माननीय मंत्री जी कुछ सोच विचार करके थोड़ा राशि और इसमें बढ़ा दें, तो 2 पवेलियन बनकर तैयार होंगे। और हम चाहेंगे कि इसका लोकार्पण करने के लिए आप और मंत्री जी फिजिकली यहाँ पर उपस्थित रहें और इसको देखेंगे कि कितनी भव्यता से
और कितनी सुंदरता से हम इसको बनाकर पूर्ण करके आपको देंगे। आपने हर संभव प्रयास किया है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। मेरे साथ यहाँ पर रागिनी जी खड़ी हुई है, इनको आपने इस साल विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया है भाई साहब सॉफ्ट बॉल के लिए। इसी तरह नीचे बैठे हुए बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि आज आपके माध्यम से हमें मिली है। फिर से धन्यवाद देते नहीं थक रही हूँ आपको। आपने देवास को इतना अपना माना है और हमेशा से आशीर्वाद दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत हृदय से आपको धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती गायत्री प्रसाद और हमारे क्षेत्र के सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी वर्चुअली हमारे बीच हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद स्वरूप दो शब्द श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी को करेंगे। श्री महेंद्र सिंह सोलंकी सांसद थोड़े हमें बताया देखिए। चलिए मैं बोल देता हूँ। माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक श्रीमती गायत्री जी पवार जी का, इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री के नाते से मेरे साथ मंत्रिमंडल में माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी का, इस अवसर पर महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी का सबका अभिनंदन है। हमारे सभापति रवि जैन जी, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, पूर्व महापौर सुभाष शर्मा जी, राजेश यादव जी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी मित्रों का, समय की थोड़ी सी कमी है माननीय सांसद जी, माफ़ करना मैंने आपका समय ले लिया है, क्योंकि मुझे तुरंत यहाँ माननीय हमारे विश्वास सारंग जी खेल मंत्री भी जुड़े हैं। आपकी ये एक तरह से सद्भावना है और खेलों के मामले में विश्वास सारंग जी, माननीय देवड़ा जी, हमारे सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां दे रहे हैं। दो देवियों का वास देवास, तुलजा भवानी, चामुंडा माता सबके पर कृपा करे। हम सब परमात्मा की दया से इस नए वातावरण में, नए युग में, नए समय में खास करके केला देवी का भी आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ें, ये हमारा सबका सौभाग्य है। मालवा सदैव अपनी विशेषताओं के कारण से जाना जाता है, लेकिन सच्चे अर्थों में महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी के बाद हमारा मालवा तो उस समय स्वाधीन हो गया जब हमारे यहाँ होलकर, पंवार, सिंधिया, बाजीराव जी महाराज के माध्यम से जब हमारी हिंदवी सेना का साम्राज्य पुनर्स्थापित होने का अभियान चला, तो ये हमारे सभी देवस्थान के आभा भी बढ़ी और हमारा क्षेत्र अपने आप में एक अलग प्रकार से पहचाना जाने लगा है। आज के इस अवसर पर जब देवास की बात करता हूँ तो पंडित कुमार गंधर्व को भी याद करता हूँ, पिछले समय में आपके साथ आया था। ये हम सब देने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहूँगा सभी मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद। महन जी का खास आभार। महन जी, आपका समय मैंने लिया क्योंकि मुझे तुरंत महाराष्ट्र के दौरे पर निकलना है। मुझे केवल 5 मिनट के लिए यहाँ उपस्थित हुआ था, इसलिए मैंने माफ़ी चाहिए आपसे। देवास में अगर नोट प्रेस है तो नोट प्रेस अपनी जगह है, लेकिन औद्योगिकरण की बहुत बड़ी चैन धार, ये एक समग्र महानगर विकास करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आने वाले समय में एक बृहद महानगर की श्रेणी में इस सबका विकास होगा और देवास और सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है जहां 4 लेन बन करके सीधा सीधा देवास के चारों तरफ एक रिंग रोड बन गया है, जो चारों तरफ से 4 लेन के साथ देवास को भी सुरक्षित रख रहा है और विकास के नए दरवाजे भी खोल रहा है। आज के इस अवसर पर सिंथेटिक ट्रैक ही जो बन रहा है, मेरी अपनी ओर से खेल के लिए बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में ये सिंथेटिक ट्रैक
जो बनने जा रहा है आज के समय में, हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग अलग खेलों में जिस प्रकार से उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, ऐसे में भविष्य में ओलंपिक और एशियाड में भी हमारे खिलाड़ी यहाँ से निकल कर वहाँ पार्टिसिपेट करें, ऐसी भविष्य की संभावना भी है और मेरी शुभकामना भी है। मेरी भविष्य की दृष्टि से देवास अपने ढंग से एक अलग प्रकार से जाना जाता है। मुझे मालूम है कि यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम, श्रीमंत तुकोजीराव पंवार स्टेडियम, खासकर आज ये पूरा आयोजन ही स्वर्गीय तुकोजीराव पंवार के जन्म जयंती का अवसर पे हो रहा है। एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। हम अपने महाराज से, मेरा व्यक्तिगत संबंध भी था और हम सब जानते हैं कि यद्यपि वो समय के साथ बहुत अपनी अलग पहचान रखते थे, काल के प्रभाव में परमात्मा की इच्छा पे किसका बस चलता है, लेकिन जब भी रहे, जब तक रहे, खूब दमदारी से रहे। उनका स्वयं का अपना खेलने का ट्रैक से लेकर के कई प्रकार की विशेषता मैंने उनके साथ युवा मोर्चा में, भाजपा में, कॉलेज जीवन के समय से साथ में काम भी किया है और मैं व्यक्तिगत जानता भी था। भाजपा में भी 5 बार वो विधायक भी रहे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, उच्च शिक्षा मंत्री। जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब वो हमारे मंत्री। ऐसे कई विभाग, युवा खेल एवं युवा कल्याण का मंत्रालय, कई काम उनने बहुत अपनी कुशलता के साथ संपन्न किए हैं। आज के इस अवसर पर, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर ये बड़ी सौगात जो मिल रही है स्टेडियम की, खासकर एथलेटिक्स ट्रैक की, ये बड़ी सौगात है। हमारे बच्चे जो अभी विक्रम अवार्डी यहाँ हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक अवार्डी भी यहाँ आपके साथ खड़े रह कर के इन सौगातों का लाभ लें। हमारी अपनी भविष्य की बहुत बड़ी संभावना है। हमारी सुयोग्य विधायिका श्रीमती गायत्री पंवार, जिनके साथ में कुछ समय पहले भी आया था, कथा भागवत के समय भी और नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी उस समय कुछ आपने कार्यक्रम जोड़े थे। आप कल्पनाशील भी हैं और अपने कार्य में दक्ष भी हैं, अपनी एक पहचान बनाने में कायम भी है। बदलते दौर में औद्योगिकरण की दिशा में हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। आने वाले समय में देवास, उज्जैन, इंदौर, ये तो और एक अलग प्रकार की स्थिति में जाएंगे। हम और आप सब मिलकर प्रयास करें आने वाले समय में, खास करके अब आपने कोई स्टेडियम बनाने की बात कही है, तो यहाँ के कलेक्टर और बाकी लोग होंगे तो CSR फंड के माध्यम से भी हम इस व्यवस्था में आपकी ये सौगात दिला सकते हैं। तो ये बड़ी सौगात होगी। यहाँ है कलेक्टर की नहीं है? तो हाँ, मैं ये फैक्ट्री से जोड़ करके CSR फंड में भी आप इसको दिखवा करके ये स्टेडियम के अंदर जो पेविलियन की बात माननीय विधायक जी ने कही है, ये तुरंत इसकी जुड़वा करके ये पेविलियन की सौगात भी दिलाना चाहिए। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसमें मदद करूँगा। निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए जो चाहिए हम सब देने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहूँगा सभी मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद। महन जी का खास आभार। महन जी, आपका समय मैंने लिया क्योंकि वो आपने हमें दिया है, उसके लिए भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी आपने 15 करोड़ के और रास्ते जो हमें विधायकों को दिए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी पिछले 15 करोड़ के ही पूरे नहीं हो पाए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और 15 करोड़ दे दिए हमको, तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद। और चामुंडा और मां तुलजा भवानी से कामना करती हूँ कि ऐसे ही मौके और आए, दुगनी तेजी से आए, कि हम बार मुख्यमंत्री जी को विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दे सके। एक मांग केवल थी, पैसा मुझे मांग भाजपा में रखना अच्छा नहीं लगता, पर सभी खिलाड़ियों की इच्छा थी कि आपने इतना सुंदर 9.5 करोड़ का अगर ये एथलेटिक ट्रैक दिया है, उसके साइड में दोनों तरफ पवेलियन बनने के लिए अगर आप और माननीय मंत्री जी कुछ सोच विचार करके थोड़ा राशि और इसमें बढ़ा दें तो 2 पवेलियन बनकर तैयार होंगे। और हम चाहेंगे कि इसका लोकार्पण करने के लिए आप और मंत्री जी फिजिकली यहाँ पर उपस्थित रहें और इसको देखेंगे कि कितनी भव्यता से और कितनी सुंदरता से हम इसको बनाकर पूर्ण करके आपको देंगे। आपने हर संभव प्रयास किया है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। मेरे साथ यहाँ पर रागिनी जी खड़ी हुई है, इनको आपने इस साल विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया है भाई साहब, सॉफ्ट बॉल के लिए। इसी तरह नीचे बैठे हुए बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि आज आपके माध्यम से हमें मिली है। फिर से
धन्यवाद देते नहीं थक रही हूँ आपको। आपने देवास को अपना माना है और हमेशा से आशीर्वाद दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत हृदय से आपको धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती गायत्री पवार और हमारे क्षेत्र के सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी वर्चुअली हमारे बीच हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद स्वरूप श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी को सुनेंगे। श्री महेंद्र सिंह सोलंकी सांसद बताया देखिए। चलिए मैं बोल देता हूँ। माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक श्रीमती गायत्री जी पवार जी का इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री के नाते से मेरे साथ मंत्रिमंडल में माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी का, इस अवसर पर महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी का सबका अभिनंदन है। हमारे सभापति रवि जैन जी, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, पूर्व महापौर सुभाष शर्मा जी, राजेश यादव जी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी मित्रों का, समय की थोड़ी सी कमी है माननीय सांसद जी, माफ़ करना मैंने आपका समय ले लिया है, क्योंकि मुझे तुरंत यहाँ माननीय हमारे विश्वास सारंग जी खेल मंत्री भी जुड़े हैं। आपकी ये एक तरह से सद्भावना है और खेलों के मामले में विश्वास सारंग जी, माननीय देवड़ा जी, हमारे सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां दे रहे हैं। दो देवियों का वास देवास, तुलजा भवानी, चामुंडा माता सबके पर कृपा करे और हम सब परमात्मा की दया से इस नए वातावरण में, नए युग में, नए समय में खास करके केला देवी का भी आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ें, ये हमारा सबका सौभाग्य है। मालवा सदैव अपनी विशेषताओं के कारण से जाना जाता है, लेकिन सच्चे अर्थों में महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी के बाद हमारा मालवा तो उस समय स्वाधीन हो गया जब हमारे यहाँ होलकर, पवार, सिंधिया, बाजीराव जी महाराज के माध्यम से जब हमारी हिंदवी सेना का साम्राज्य पुनर्स्थापित होने का अभियान चला, तो ये हमारे सभी देवस्थान के आभा भी बढ़ी और हमारा क्षेत्र अपने आप में एक अलग प्रकार से पहचाना जाने लगा है। आज के इस अवसर पर जब देवास की बात करता हूँ तो पंडित कुमार गंधर्व को भी याद करता हूँ। पिछले समय में आपके साथ आया था।